आप लोग जानते होंगे, सब जान रहे हैं। कष्ट उठाए कि नहीं, सत्य जीवन में धारण किए, अपने को बेचना पड़ा, अपने पत्नी को बेचना पड़ा। अब आज लोग कह देते हैं बाबा, हमसे प्रश्न करते हैं, हमसे, हाँ बाबा, हाँ हम कहें हाँ भैया, कहा बाबा आओ तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, कथा भागवत सुनते हैं, लेकिन बाबा हमेशा ही परेशान रहते हैं। अब तो कल ये मर्डर कर चुके हैं, बहुत हड़पे हैं, सबका हड़प लिए हैं, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं। जरा से ध्यान दीजिएगा हमारे शब्दों पर, विचार करिएगा, क्या ऐसा वास्तव में है कि जो धर्म को स्वीकार करता है उसको केवल कष्ट ही मिलता है ना? आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो धर्म पर को स्वीकार करता है उसके जीवन में जरूर संकट आते हैं, लेकिन वह संकट ऐसे दूर हो जाते हैं। हमारे यहाँ एक से एक श्रेष्ठ लोग यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग लोग भी बैठे हैं। देहात में कहावत है, चाल दसा 10 साल, दसा 10 साल और चाल 40 साल। बोलिए शंकर भगवान की। अगर जिस परिवार में धर्म है, सत्य है, तप है, दया है, कुछ नहीं है, केवल इतना ही है, अगर कोई दरवाजे पर भिखारी आ जाता है तो कुछ नहीं देते हैं या कई रुपया डाल देते हैं कटोरे में। इतना बोलने में क्या रखा है कि आगे बढ़ा, आगे बढ़ा। अरे वह कैसा है कि आपके सामने हाथ फैलाया, अब आप कैसे हैं, ये 1 रुपया भी नहीं दे रहे हैं। मान लीजिए नहीं दे रहे हैं तो एक दान बाणी का भी दान है, सुन लीजिए, उस बाणी का दान भी नहीं आप कर सकते हो। ठीक है भैया, आज फुटकर नहीं है, कल आइएगा 2 रुपया दे दूंगा। बोलिए शंकर भगवान की। या नहीं कर सकते हो, और बदले में ऊपर बोल रहे हो, चंदा लगाते हो, हाँ, समाज को दिखाते हो कि मैं धर्म को धारण किया हूं। याद रखिएगा, हरिश्चंद्र ने धर्म को धारण किया, सत्य को धारण किया, तप को धारण किया, दया को धारण किया। उनको दिखाई पड़ रहा है, हमको आपको दिखाई पड़ रहा है कि बहुत झेलना पड़ा, अपने आप को बेचना पड़ा, अपनी पत्नी को बेच दिए। हम आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई अपने पत्नी को बेच दे, ये साधारण बात है? कहने तो वाणी से कह दीजिए। हाँ, इसी हमारे कथा में आया है, हमारे शास्त्र में आया है। महाराज हरिश्चंद्र ने एक तरफ धर्म की रक्षा के लिए अपने पत्नी को बेचा, अपने को बेचा। और महाभारत में कथा आती है, महाराज युधिष्ठिर ने अपने पत्नी द्रौपदी को जुआ खेलते हुए दांव पर रख दिया। बोलिए शंकर भगवान ने की। दांव पर रखने मतलब, हाँ, कि नारी क्या है कि प्रतिष्ठा है, पत्नी क्या है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है। हम आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कोई धार्मिक व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा को दांव पर नहीं रख सकता। इसी प्रश्न को द्रौपदी ने किया। आज नहीं सुनाएंगे, केवल एक छंद सुना दे रहे हैं। इसी प्रश्न को द्रौपदी ने किया महाराज युधिष्ठिर से। महाराज कहा, हाँ, जब अपने आंचल को फैला के सबके सामने पहुंची, कहने तो सब कहते हैं कि मैं धर्म को धारण किया, और उस समय एक से एक श्रेष्ठ लोग बैठे हुए हैं। धनुर्विद्या में सर्वश्रेष्ठ पार्थ जी महाराज जिस सभा में बैठे हो, जिस सभा में बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह बैठे हो, जिस समय सभा में गुरु द्रोणाचार्य कृपाचार्य बैठे हो, जहां एक से एक धार्मिक महामंडलेश्वर बैठे हो, और उसी सभा में कोई आतंकवादी कहे इस लड़की को नंगी करके मेरे चांद पर बिठाओ। अरे यार, कैसे धार्मिक हो? बोलिए शंकर भगवान की। कैसे महामंडलेश्वर हो, मेरे समझ में नहीं आता है। कैसे सत्य को स्वीकार
स्वीकार किए हो, दया को स्वीकार किए हो, दान को स्वीकार किए हो, सत्य तप दया दान अपने जीवन में कैसे धारण किए हो? कोई बोला? कोई नहीं बोला। और जब कोई नहीं बोला तो द्रौपदी, दुशासन ने कहा, द्रौपदी कहा हाँ, कहा अगर किसी से सहायता चाहती है तो जाओ, उससे मांग लो सहायता। एक से एक धर्म को धारण करने वाले बैठे हैं। पहुंची गुरु द्रोणाचार्य के पास सबसे पहले। वाह बहादुर वाह। हम तो आज की बात कहते हैं कि अगर कलयुग रहा होता, अभी यही कोई ऐसा कहे, किसी सभा में से एक आध दो लोग वास्तव में उठ जाएंगे। उठेंगे कि नहीं बताइए? उठ जाएंगे। लेकिन मैं द्वापर की बात कर रहा हूं। वाह बहादुर वाह। आज उठ जाएंगे। जितने लोग बैठे हैं कोई बोलने वाला नहीं, गुरु भी बैठा है, भसुर ससुर बैठे हैं, पति बैठा है, कोई बोलने वाला है? बेचारी अपने आंचल को फैला लिया, गुरु द्रोणाचार्य के पास पहुंची, अपने सर को नीचे कर लिए। संचालक महोदय, आपने संकेत किया, समय किसी को छोड़ने वाला नहीं है। ना ना, किसी को नहीं छोड़ा। कभी सर्दी कभी गर्मी, ये कुदरत के नजारे हैं। प्यास उनको भी लगती है जो दरिया के किनारे है। कभी समय नहीं छोड़ सकता है। आज गुरु भी सर नीचे कर लिया। भीष्म पितामह साधारण नहीं थे। इसी श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि पूछा गया, भगवान कन्हैया ने पूछा, भीष्म पितामह जब बाणों की सैया पर लिटाए गए थे, कहने तो हम आप सुन लेते हैं, लोग कह देते हैं कि भीष्म पितामह बाणों की सैया पर 6 महीना तक पड़े रहे। लेकिन हे भैया, हाथ जोड़ के तो उसे सबसे कहा थी, तनिका कल्पना करिए, कल्पना करिए कि जिसके कोई बात नहीं, ससुर बैठे हैं, जेठ बैठे हैं, सब लोग बैठे हैं और सारे लोग धार्मिक बैठे हैं, फिर भी आतंकवादी घोषणा कर रहा है कि द्रौपदी को नंगी करके मेरे जान पर बिठा। कोई नहीं बोला। अब अगर एक बार बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कह देते, दुशासन और दुर्योधन के अंदर सामर्थ्य था ना, कदापि सामर्थ्य नहीं था। लेकिन जब बाणों की सैया पर 6 महीना हो गया, इतना बाण अर्जुन जी मारे हैं, कहना आसान है, सुनना आसान है कि बाणों की सैया पर लेटे हैं, लेटे नहीं हैं। कितना कष्ट हुआ होगा। एक कांटा चुभता है शरीर में हमारे आपके, कल्पना कीजिए, बर्दाश्त नहीं होता है। और जहां बाणों की बौछार कर दी गई हो, अब सारा रक्त निकल रहा हो, कितना पीड़ा हुआ होगा। क्यों पीड़ा हुआ? इसके मूल में कारण क्या था? हाँ, अत्याचार कान से सुन रहे थे, नेत्र से देख रहे थे। याद रखिएगा, कहीं अत्याचार हो रहा हो, पापाचार हो रहा हो, दुराचार हो रहा हो, धर्म के विरुद्ध कोई वार्ता हो रही हो, तो हमारे शास्त्र में आया है, अगर वहां आप हैं, अगर आप पाप नेत्र से होते हुए देखते हैं और कान से सुनते हैं, तो आपको भी उसका प्रायश्चित करना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। आज नहीं भोग रहे हो, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब आपको भोगना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हमारा आपका प्रारब्ध है, जब तक हमारे आपके पूर्व जन्म के संचित कर्म अच्छे हैं, तब तक उसको भोग लीजिए। और जिस दिन खत्म हो जाएगा, बैंक से, खाते से जब पैसा खत्म हो जाता है, तब लीजिए विड्रॉल भर के मैनेजर और कैशियर के सामने पता चली, बोलिए शंकर भगवान की। वैसे जब तक
चाहे आज का है चाहे पूर्व जन्म का है, आप भोग ले रहे हो, लेकिन याद रखिएगा कोई बोलने वाला है नहीं। और कन्हैया ने पूछा है इसी प्रश्न को भीष्म पितामह से, बाबा कहा हाँ, कहा इतना पीड़ा, हाथ भी फैला है, बाणों की सैया पर लिटाए गए हैं, हाथ जोड़ करके एक बार प्रणाम भी नहीं कर सकते हैं अपने नारायण को, जान रहे हैं। और भगवान ब्राह्मण दरवाजे पर आ जाए तो आप सबका क्या कहता है कि ब्राह्मण का चरण धोना चाहिए, भगवान का चरण धोना चाहिए, क्यों? लेकिन आज वह भी नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन में सोच रहे हैं, श्रेष्ठ आत्मा है ना, सोच रहे हैं काश आज मेरी वह स्थिति नहीं है। नेत्र से आंसू गिरते हैं, नेत्र से आंसू गिर करके भीष्म पितामह मानो हमको आपको बताना चाहते हैं, जगत के जगत के संसार के लोगों देखो, मैं तो भगवान का पैर पानी से नहीं धो पाया, लेकिन आंसू के जल से धोना चाहता हूं। अब हमारे पास कुछ बचा नहीं है और भगवान कन्हैया भीष्म पितामह के चरण के पास खड़े हैं। कहा कन्हैया ने, बाबा बहुत कष्ट हो रहा होगा, हाथ जोड़ करके नारायण जानते हुए भी प्रणाम नहीं कर सकते हैं, हाथ भी फैला है, पानी नहीं निकल पा रही है, लेकिन किसी प्रकार से भीष्म पितामह ने उत्तर दिया, हाँ प्रभु मैं जानता हूं, मुझको विश्वास था कि मेरे नारायण मेरी मृत्यु को अच्छा बनाने के लिए मेरे सामने जरूर आएगा। बोलिए शंकर भगवान की, मुझको विश्वास था प्रभु। कहा बाबा आपको इतना कष्ट क्यों भोगना पड़ रहा है? सुन लीजिए उत्तर। जो लोग कहते हैं वो तो मर्डर किए हैं, फॉर्च्यूनर से डोल रहे हैं और बहुत पूजा पाठ करते हैं, साइकिलियों नाय मुहस्सर हरदम परेशान है क्या? उसका उत्तर दे रहा हूं, सुनिएगा। भीष्म पितामह ने कहा, तो पढ़ लीजिएगा। भीष्म पितामह ने कहा प्रभु इसका कोई दोषी नहीं है, जैसा मैं किया था आज वैसा मैं पा रहा हूं। और इसी बात को स्वामी विवेकानंद ने अपने ज्ञान योग में लिखा है, अपने अपने कर्मों का फल भोग जगत में निश्चित, किसकी सामर्थ्य बदल दे यह अटल और है अवचित, कोई बदल नहीं सकता है, जो जैसा करता है वैसा पाता है। अरे कहा बाबा आपने क्या ऐसा किया था? कहा अत्याचार को होते हुए मैं देखा था, मेरी पौत्र वधू मेरे सामने आकर के दया की भीख मांग रही थी, उस समय उस सभा में मैं था, लेकिन बोल नहीं पाया। अरे कहा ये भैया तनिके लड़के बोलिए रामकृष्ण भगवान की। लड़कियां हैं कोनो बात ना भैया, हाँ 2000 का नोट जेब में रख ले पता न चली, अब 10 रुपये के चिल्लर। कभी हम आप भी ऐसे थे, उनका विचार का पता, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को कम से कम धीरे से कह देना चाहिए, बेटो चला होगा। बोलिए रामकृष्ण भगवान की। आप जरा देख लीजिए, कहा बाबा ऐसा क्यों? कहा उस समय मैं देख रहा था, कान से सुन रहा था। कहा आप बाबा बोले नहीं? कहा नहीं बोल पाया। कहा क्यों? कहा उस समय हमारा आहार दूषित था। फिर से सुन लीजिए, आहार केवल जिह्वा के द्वारा ही नहीं होता है, आहार कान के द्वारा भी होता है। इस समय आपके कान का आहार सात्विक है, आप प्रवचन पंडाल में बैठे हैं, आपके कान का आहार सात्विक है, भगवान की मंगलमय कथा श्रवण कर रहे हैं, नेत्र का आहार सात्विक है, गद्दी का दर्शन कर रहे हैं, भगवान नारायण का दर्शन कर रहे हैं, मंदिर में भगवान की दिव्य मूर्ति का दर्शन कर रहे हैं, नेत्र का भी आहार सात्विक है, कान का भी आहार सात्विक है, मन का भी आहार सात्विक है। कभी कभी मन भाग जाता है, भागता है कि नहीं? कभी कभी भाग जाता है, लेकिन याद रखिएगा, अगर साधना के क्रम में साधक मन
जब तक मन तक है, बुद्धि तक है, चित्त तक है, अहं तक है, जब तक स्व का बोध है, तब तक उसका